हेलो एवरीवन। मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल बिजी भक्त क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है वो एमपी फॉरेस्ट गार्ड को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाई है। और इस क्लास में हम क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश की जनसंख्या। और इस क्लास को पढ़ाते समय आपसे मैं एक दावा करता हूँ। क्या दावा करता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन जनसंख्या से पूछा जाता है, यानी मध्य प्रदेश की जनसंख्या से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सिर्फ आपको यही क्लास लेना है और आपके एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाले। ठीक है, यहाँ पर आज हम देखेंगे 40 क्वेश्चन। और मैं मानता हूँ कि 40 क्वेश्चन में अगर आपसे पेपर में सारे के सारे जनसंख्या के क्वेश्चन बन रहे हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या के, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। ठीक है, आप चाहे कुछ भी समझ लीजिए कि आप सर इतना कैसे बोल रहे हैं, आप किसी भी तरह से समझ लीजिए, लेकिन मेरा ये पक्का है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये आपको याद करना है। ठीक है ना, बस। ओके, और इसके बाद मैं भारत की जनसंख्या कराऊंगा, उससे भी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फिर मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कराऊंगा, भारत के राष्ट्रीय उद्यान कराऊंगा, यानी जितने भी टॉपिक मैं इस चैनल पर कराने वाला हूँ पिछले 5-6 दिन में, वही आपके फॉरेस्ट गार्ड में आएंगे। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए, समय की बर्बादी नहीं करेंगे, हम सीधे के सीधे आंसर पे आएंगे, हम ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न है हमारा, 2000 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 7, 26, 26, 809। इसको ऐसे याद कर लेना, 7 को अलग याद कर लेना, 26 को अलग याद कर लेना और 809 को अलग याद कर लेना। ठीक है, ओके। दूसरी भाषा में इसको कर लेना 7.26 करोड़। चलो आगे। अगला है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो मान लो अगर भारत की जनसंख्या 100 है तो उसमें मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर बेटा वो कितना है, 6%। यानी मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 100 में से 6 लोग काय के हैं भारत में, मध्य प्रदेश के, यानी इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 6। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान था। तो इसका जो सही आंसर है वो छठा, यानी उत्तर सी। छठा यानी मध्य प्रदेश का जो स्थान है भारत की जनसंख्या में वो कौन सा है, छठा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद वर्तमान में ये क्या हो गया है, पांचवा हो गया। ठीक है, चलिए। तो पिछले क्वेश्चन से लेकर अगर आपको कोई दुविधा रहती है, जैसे कि अगर 2011 के आंकड़े के अनुसार की बात पूछी जा रही है तो उस टाइम पे आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। ठीक है ना, तो आपको मध्य प्रदेश का जो स्थान लगाना है वो क्या लगाना है, 6th लगाना है। ठीक है ना, कौन सा लगाना है, 6th। लेकिन अगर नवीनतम आंकड़ों की अगर बात की जाएगी आपसे तो 5वां। हालांकि नवीनतम आंकड़े आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान मध्य प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 20.35%। यानी मध्य प्रदेश की जो 10 साल में जो वृद्धि हुई है 1991 से लेकर 2001 में वो कितनी थी, 24.34 थी। वही हम 2001 से लेकर 2011 तक की अगर हम बात करें तो कितनी है, 20.35%, यानी कमी आई है। ठीक है ना, 2091 से लेकर 2001 के बीच में।
अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जो औसत लिंग अनुपात है वो कितना है। इसका सही आंसर है 931। यानी अगर हम 1000 पुरुषों की बात करें तो उस पर कितनी महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में, एक 931 महिलाएं। ठीक है, ओके। और 2001 में यह कितना था, 1919 था। ठीक है, यानी इसमें सुधार हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, बालाघाट। मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बालाघाट का लिंगानुपात है। यानी अगर हम 1000 पुरुषों की बात करें तो वहां पर कितनी महिलाएं हैं, 21 महिलाएं ज्यादा हैं, यानी 1021। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में यही चीज कौन से स्टेट पर लागू होती है, यानी भारत में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है। वैसे मैं अगले वीडियो में यही कराऊंगा, ठीक है ना। भारत की जनसंख्या, मध्य प्रदेश के किस जिले का सबसे कम लिंगानुपात है, तो ये है भिंड का। ठीक है न, ये ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 837 महिलाएं। ठीक है, ओके, चलिए। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि हम 1 वर्ग किलोमीटर में अगर हम बात करें तो कितने व्यक्ति रहते हैं, तो कितने व्यक्ति रहते हैं, 236। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और 2001 में ये कितना था, 1996 था, सॉरी 196 था ये। ठीक, चलिए। 'मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है'। इसका सही आंसर क्या है, भोपाल, यानी सी ऑप्शन सही है। यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में 855 लोग। ठीक है ना। तो जनसंख्या घनत्व अगर हम सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बात करें कौन सा जिला है, तो भोपाल है। मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, डिंडोरी है। और इसमें 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, मात्र और मात्र 94 लोग। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो कितनी रही है, बहुत खराब है ये, 69.32, यानी 69.32% है। यानी अगर हम मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक जगह की बात करें तो भारत के बीचों बीच पड़ता है। ठीक है ना, सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो साक्षरता दर है वो काफी कम है भारत के मुकाबले। ठीक है ना। भारत की साक्षरता दर क्या है, आपको कमेंट करके बताना। अगर हम मध्य प्रदेश का सबसे साक्षरता प्रतिशत वाला जिला की अगर हम बात करें तो इसमें जबलपुर प्रथम नंबर पर आता है। यहाँ पर 81% लोग ज्यादा क्या है, पढ़े लिखे हैं। दूसरे नंबर पर आता है इंदौर। ठीक है ना। सबसे कम साक्षरता भी अगर हम बात करें तो इसका आंसर है अलीराजपुर। यहाँ पर 36% लोग पढ़े हैं। यह देश में भी सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। अगर हम पूरे भारत की बात करें कि भारत में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो भी कौन सा है, अलीराजपुर। ठीक, मध्य प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, 78.3 सॉरी 78.73%।
यानी अगर हम सिर्फ पुरुषों की बात करें तो 78.3 लगभग 79% पुरुष क्या है, पढ़े लिखे हैं 100% में से। ठीक है, अगर हम मध्य प्रदेश में महिलाओं की कुल साक्षरता की बात करें तो कितने प्रतिशत है, बहुत ही ज्यादा खराब है। इसको आप लगभग लगभग 50% मान सकते हैं कि लगभग 100 महिलाओं में से 50 महिला ही मध्य प्रदेश में पढ़ी लिखी है। सोचिए आप कितना खराब आंकड़ा है। ओके, हाँ यहाँ पर लिखा है 59%, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये कम ही है। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है, तो ये है अलीराजपुर। अलीराजपुर पिछड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इसमें 100 में से सिर्फ 30 महिलाएं। और यहाँ पर जो महिलाओं का जो साक्षरता का जो आंकड़ा है, यानी जो वो क्या बोलते हैं इसको, क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया क्या है, अगर कोई महिला या पुरुष अपना नाम लिख लेता है या अपना नाम पढ़ लेता है लिखने के बाद, तो उसको क्या माना जाएगा, पढ़ा लिखा माना जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से 30% महिला ही शिक्षित है। सोचिए, अगर कोई अपना नाम पढ़ लेता है तो क्या आप उसको पढ़ा पढ़ा लिखा मान सकते हैं? आज के दौर में आप कोई स्किल, कोई कंप्यूटर की जानकारी हुए बिना आप उसको साक्षर नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये आंकड़े सरकार को बदलने पड़ेंगे। अगर हम महिला के सबसे साक्षरता जिले की बात करें तो भोपाल है। इसमें 74.9%, लगभग 75% महिलाएं क्या है, साक्षर है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इसका सही आंसर इंदौर है। इंदौर में 32.7 लाख जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये हरदा है। इसमें मात्र 5.7 लाख लोग ही निवास करते हैं। लेकिन ये 2011 की जनगणना के आंकड़े यहाँ पर दिए गए। पेपर में अगर आपसे पूछा जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसका हरदा आंसर होगा और इसकी जनसंख्या 5.7 लाख है। वहीं अगर हम निवाड़ी जो बना है जिला बाद में 2011 के बाद, तो वो जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा है। लेकिन अभी जनगणना नहीं हुई है। 2011 के आंकड़े के अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा तो आपसे हरदा लगाना है। लेकिन अगर आपसे इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण की अगर आप बात करें, वो या बजट के आधार पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या कोई नवीनतम आंकड़ों के आधार पर पूछा जाता है, तो उसमें निवाड़ी आपको आंसर लगा देना। ये आपको याद रखना, 2011 अगर लिखा मिलता है तो आपको हरदा लगाना है। ठीक है, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, तो इसका आंसर है 72.37%, लगभग 5.25 करोड़ लोग अभी भी भारत में गांव, मध्य प्रदेश में गांव में निवास करते हैं। ठीक है ना, इसका आंसर क्या है, बी। हो सकता है कि सीधे के सीधे आंसर आपको ये यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको सीधे पेपर में मिल जाए। ठीक है ना, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है, तो शहरों में बहुत कम है, अभी 27.63%, लगभग 2 करोड़ लोग मध्य प्रदेश के लोग निवास करते हैं शहरों में। ये आंकड़ा अगर आप जो जनसंख्या आएगी, जो आंकड़े आएंगे नई जनसंख्या के जनगणना के, तो उसमें जो आंकड़ा बहुत आगे निकल गया होगा, ये परसेंट भी बहुत ऊपर पहुंच गया होगा। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है, तो ये भोपाल
यानी भोपाल जिला जो है उसमें से 80% लगभग 81% लोग शहर में निवास करते हैं, यानी भोपाल में निवास करते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे कम नागरिकता वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी है। यहाँ पर केवल और केवल 4.6% लोग शहरों में निवास करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जो शिशु लिंग अनुपात है, यानी 0 से 6 वर्ष के शिशुओं की बात करें तो जो लिंग अनुपात है वो काफी कम है, 918 है। और 2001 में ये कितना था? ज्यादा था। और 2018 में 2011 में क्या हो गया? कम हो गया। यानी 1000 शिशुओं की बात करें 1 से 6 साल के, ठीक है, तो उसमें कितने हैं? 918 ही, ठीक है ना, लड़कियां हैं। ओके। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? 1 से 6 वर्ष की, 0 से 6 वर्ष की अगर हम बात करते हैं, यानी बच्चा जब से जन्म लेता है तब से बात करते हैं, तो इसमें अलीराजपुर सबसे ज्यादा लिंग अनुपात। सोचो, ये पढ़ने लिखने में बहुत पीछे ये राज्य और ये जिला, उसके बावजूद भी ये सबसे ज्यादा लिंग अनुपात इसी का है। अगर हम 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो 100 बच्चों में से 1000 में से 978 क्या है? बच्चियां हैं। ठीक है ना, 0 से 6 वर्ष की। इसका सही आंसर क्या है? अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का सबसे न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात कौन से जिले का है? मुरैना का है। यहाँ पर 829 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। ठीक है, बहुत ही खराब है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में एसटी यानी अनुसूचित जाति जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की प्रतिशत की अगर हम बात करें तो कितनी है? 21.1%। मध्य प्रदेश की कुल आबादी का, यानी मध्य प्रदेश की जो कुल आबादी 100 है तो उसमें से 21 लोग कहाँ के हैं? अनुसूचित जनजातियों के हैं, यानी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। ठीक है, यानी भारत में सबसे ज्यादा प्रतिशत मध्य प्रदेश का ही रहता है। ठीक है। एसटी की जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, सबसे ज्यादा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर। मध्य प्रदेश के किस जिले के प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो इसका जो बेटा सही आंसर है वो अलीराजपुर है। और अलीराजपुर के सबसे कम शिक्षित होने का भी यही कारण है। लेकिन यहाँ पर अशिक्षित हुए हैं वो लोग, फिर भी वहां पर बच्चियों को नहीं मारा जाता है, भ्रूण हत्या नहीं की जाती, क्योंकि सबसे ज्यादा 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा अलीराजपुर में। और सबसे कम शिक्षित होने का कारण ये है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां हैं, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां कहाँ रहती हैं, तो वो अलीराजपुर में। ठीक है। सबसे कम एसटी यानी अनुसूचित जनजातियों की बात करें प्रतिशत के आधार पर तो भिल्ड में सबसे कम है, यानी 0.4%। ठीक है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी जो एससी है, शेड्यूल कास्ट है, उसका कितना प्रतिशत है? कहीं कहीं आपको ये 16% भी मिल जाएगा। ठीक है, लगभग में। या आपको ये सही आंकड़ा अगर मिले तो 15.6%, यानी 1.13 करोड़ जनसंख्या मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या की क्या है? एससी यानी अनुसूचित जाति की है। ठीक है।
मध्य प्रदेश में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? ठीक है ना, अनुसूचित जाति वाला, तो ये है उज्जैन। यहाँ पर कुल जनसंख्या का कितने परसेंट लोग अनुसूचित जाति के हैं? 26.4%। ठीक है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी एससी प्रतिशत के आधार पर कौन सा जिला है? तो सबसे कम एससी की बात कर रहा है, यहाँ पर आपको चीजें समझते हुए चलना है। एसटी सबसे ज्यादा अलीराजपुर में, सबसे कम भिंड में, ठीक है ना, ओके। तो वहां पर अनुसूचित जाति की बात आती है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ पर थे? उज्जैन में थे और अनुसूचित जाति की, और सबसे कम कहाँ पर है? झाबुआ में, ठीक है ना। संख्यात्मक दृष्टि से मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति संख्या की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितनी है? इंदौर में सबसे ज्यादा है, 5.45 लाख, ठीक है। संख्यात्मक दृष्टि से मध्य प्रदेश के किस जिले में, यहाँ पर संख्यात्मक दृष्टि आ रही है, पहले परसेंटेज पूछी जा रही है, संख्या पूछी जा रही है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या निवास करती है? ये धार में करती है, 12 लाख, ठीक है ना। आपको याद रखना संख्या के मामले में और परसेंट के मामले में, संख्या के मामले में क्वेश्चन आपसे बहुत ही कम पूछे जाते हैं, तो इस पे कम फोकस करना है। परसेंट के मामले में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? इंदौर है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर की हुई है, ठीक है। तो 32.88% की वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पर क्या आता है? झाबुआ, ठीक है। मध्य प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में दर्ज की गई है? तो अनूपपुर, ठीक है। लगभग 12.3% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? तो इंदौर संभाग में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा, लगता नहीं है, ये डेफिनेटली है, ठीक है। तो ये धर्म के आधार पर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसको आप छोड़ दीजिए, फिर भी आप हिंदू धर्म इसको पढ़ लेना, ठीक है। दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म आता है, आपके नॉलेज के लिए और कुछ नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो पुरुषों की जनसंख्या वो कितनी है? 3.76 करोड़, ठीक है ना। सटीक रूप से यहाँ पर ही आपको दिया गया, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में हम जनसंख्या टॉपिक को उठाया था। आपको एग्जाम के एक दिन पहले मेरे पढ़ाए हुए सारे टॉपिक को आपको पढ़ लेना, अगर सिलेक्शन लेना है तो। अगर सिलेक्शन नहीं लेना है तो आपकी मर्जी, आप जहाँ से पढ़े, जैसे भी पढ़े, नहीं पढ़े, आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए, तो जितना भी मैंने पढ़ाया है आप पढ़ के जाइए, ठीक है ना। वो आप अपने एग्जाम में उसको प्राप्त कीजिए नंबर्स को, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा भारत की जनसंख्या से होगा, उसके बाद हमारा नेशनल पार्क से होगा। मध्य प्रदेश और भारत के सारे टॉपिक यहाँ पे हम खत्म करेंगे जो भी सिलेबस में दिए गए, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।